रात के 2 बजे थे। एक पुरानी गली के किनारे एक छोटा सा घर था, जहां एक परिवार रहता था। अम्मी, अब्बू और उनकी छोटी बेटी। सब कुछ शांत था, लेकिन एक रात सब कुछ तब्दील हो गया। उस रात अब्बू ने देर तक जगने का फैसला किया। टीवी बैंड था, घर में सुकून था। फिर अचानक किचन से बर्तानों की हल्के से खानक सुनाई दी। शायद बिल्ली होगी, उन्होंने अपने आप को तसल्ली दी। लेकिन उसके बाद, अम्मी, यह आवाज उनकी छोटी बेटी की थी। वो उठकर उसके कमरे की तरफ चले गए। दरवाजा आधा खुला था। उन्होंने अंदर झांका। बेटी बिस्तर पर सीधी पड़ी थी, आंखें बंद किए। तुमने मुझे बुलाया? उन्होंने पूछा। कोई ना जवाब मिला। वो वापस मोड़ने लगे, तभी अब्बू, इस बार आवाज उनके बिल्कुल पीछे से आई। उन्होंने धीरे से मोड़कर देखा, मगर वहां कोई नहीं था। अगली सुबह सब कुछ नॉर्मल लगा। बेटी मुस्कुराहट और खेल में थी। उसे रात का कुछ याद नहीं था। लेकिन रात को फिर एक नई आवाज सुनाई दी। इस बार सीढ़ियों से, जैसे कोई धीरे धीरे ऊपर आ रहा हो। थक थक थक। हर कदम के साथ हवा ठंडी पड़ रही थी। तीसरी रात अम्मी ने भी सुना। किचन में कुछ खदक रहा था। उन्होंने सोचा शायद अब्बू होंगे, लेकिन जब वो अंदर गई, किचन खाली था। तब उन्होंने सुना, इधर देखो। उन्होंने धीरे से मोड़ कर देखा। दरवाजे के पास उनकी बेटी खड़ी थी, लेकिन उसका चेहरा अंधेरे में था और उसकी आंखें बिल्कुल सफेद थी। उस रात घर में पहली मर्तबा कुरान की तिलावत हुई। जैसे ही तिलावत शुरू हुई, घर का माहौल बदल गया। लाइट्स ब्लिंक करने लगी, दरवाजे जोर से बंद होने लगे और बेटी चीखने लगी, बंद करो। लेकिन वो उसकी असली आवाज नहीं थी, एक बच्ची की, और एक अजीब और की मिलान था। ये घर हमारा है। अली दिन एक मौलवी साहिब को बुलाया गया। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, यह जगह खाली नहीं है। रुकिया शुरू हुई। बेटी का जिस्म कांप रहा था, उसकी आवाज बदल रही थी, और फिर एक आखिरी चीख, हम वापस आएंगे। आज वो घर खाली है, कोई नहीं वहां रहता। लेकिन लोग कहते हैं, रात के 2 बजे उस घर की लाइट्स अपने आप जल उठती हैं, और कभी कभी अंदर से सुना जाता है, इधर आओ। अगर तुम कभी उस गली से गुजरते हो, तो उस घर की तरफ न देखना, क्योंकि कभी कभी वो चीज़ तुम्हें देख रही होती है।